मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महापंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव लक्ष्मण। कहो, अपने जीवन की इस अंतिम बेला में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूं? हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से लक्ष्मण के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। मैं देख रहा हूं लक्ष्मण, तुम एक योग्य शिष्य की पात्रता लेकर उपस्थित हुए। अस्तु, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। हे भानुकुल भूषण, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। लक्ष्मण, सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान है। ज्ञान व्यक्ति को भार मुक्त भी करता है और भार युक्त भी करता है, इसलिए विद्वान और विद्यावान को कभी एक मानने की भूल मत करना लक्ष्मण। विद्वान अर्थात उच्च शिक्षित जो रावण है, और विद्यावान अर्थात सुशिक्षित जो तुम्हारे भाई श्री राम है। विद्वान व्यक्ति अपनी विद्वत्ता के कारण अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बना लेता है, किंतु विद्यावान व्यक्ति अपनी विनम्रता के कारण अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है। ये जगत दोनों के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, किंतु स्मरण रखना, विद्वान के सम्मुख ये भय के कारण हाथ जोड़ता है और विद्यावान के सम्मुख ये भाव के कारण हाथ जोड़ता है। लक्ष्मण, जीवन को मात्र सफल ही नहीं, सार्थक करने के लिए शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का भेद आना अनिवार्य है। मित्रता भले ही अपने समतुल्य या अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, किंतु शत्रुता सदैव अपने से योग्य, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही ठानना, क्योंकि ये जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है, उतने ही बड़े और गरिमापूर्ण व्यक्ति की ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो न, इस जगत में जो कुछ राम से जुड़कर प्राप्त नहीं किया, उसे रावण ने राम से लड़कर प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण, कुछ लोग जुड़ने के पश्चात जीवन भर लड़ते रहते हैं और कुछ लोग लड़ने के पश्चात जन्म जन्मांतर के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। स्मरण रखना, वो हमारा शत्रु ही होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। हमारा शत्रु ही हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देता है।
वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें अपने सीमित वृत्त से निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। लक्ष्मण वो हमारा शत्रु ही होता है जो सदैव हमें सजग, सतर्क और चौकन्ना रहने के लिए विवश करता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। कभी हृदय से अपने शत्रु को नमस्कार करके देखना, वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा। लक्ष्मण, शत्रु क्रोध का नहीं, शोध का और बोध का विषय होता है। हम अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं, और जिसका हम चिंतन, मनन, स्मरण करते हैं, जीवन में हम बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं। इसलिए मित्रों के चुनाव से अधिक सजगता की आवश्यकता शत्रुओं के चुनाव में होती है। प्रयास करना भानुकुल भूषण, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की अपेक्षा उपयोगी व्यक्ति बनना अधिक कल्याणकारी होता है, क्योंकि जो उपयोगी होता है वह जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण बना रहता है। महादेव को प्रसन्न करने के दो मार्ग हैं। या तो हम कामना से पूरित होकर महादेव की उपासना करते हैं, या भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं। स्मरण रखना, जब हम कामना से पूरित होकर महादेव की उपासना करते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जो हमें प्रिय होता है। लेकिन जब हम भावना से भरकर महादेव की उपासना करते हैं, तब महादेव हमें वह देते हैं जो महादेव को प्रिय होता है। जिनकी उपासना में कामना होती है, उन्हें महादेव से चाहिए होता है, और जिनकी उपासना में भावना होती है, उन्हें महादेव चाहिए होते हैं। ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र को नंदी पर सवार महादेव के सम्मुख मस्तक झुकाना पड़ता है। स्मरण रखना, प्रतिष्ठा और पूजा पद और आसन की नहीं, व्यक्ति में निहित गुणों की होती है। ये सारा नीति ज्ञान तुम्हारे भाई श्री राम स्वयं तुम्हें दे सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। जानते हो क्यों? लक्ष्मण, मेरी संस्कृति असुर की है, किंतु मैं प्रकृति से एक तपस्वी, साधक, आचार्य हूं, और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म करने चाहिए, तब उसे मृत्यु नहीं मुक्ति प्राप्त होती है। और राम रावण को मारना नहीं, तारना चाहते, तभी तो उन्होंने मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मेरी प्रकृति के अनुकूल उपदेशात्मक कर्म करवाकर मेरी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। हम सभी एक बड़ी व्यवस्था के बहुत छोटे अंग हैं। जैसे मनुष्य के शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क आकार में शरीर से बड़ा नहीं होता, जैसे गज को संचालित करने वाला अंकुश आकार में गज से बड़ा नहीं होता,
वैसे ही किसी भी व्यवस्था को संचालित करने वाले व्यवस्था प्रमुख को कभी भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। अपने नाम लक्ष्मण का अर्थ जानते हो? लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुख रहने वाले मन को लक्ष्मण कहते हैं। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बड़े भाई श्री राम है। सदैव उनके अनुगामी रहना और मात्र उनके चरणों को ही नहीं, उनके आचरण को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना और स्मरण रखना, मार्ग कभी एक नहीं होता और लक्ष्य कभी दो नहीं होते। कल्याण मस्त विदा। शेष दक्षिणा रावण की अंतिम क्षण है। वो दो स्वामी शिव के भक्त दशानन को अपनी आभा में लो स्वामी। हर हर महादेव शंभो। ये महानुभाव इतनी सारी कविताएं, इतने सारे डायलॉग्स आप याद कैसे रखते हैं? याद को आप उलट दीजिए तो क्या बनता है? दया। तो दया अगर हो तो याद रहता है। बार दया है आपके ऊपर। तो हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव भगवान की बड़ी दया है। मैं आज रावण को भी पूजनीय बना दिया। रावण से ज्यादा अद्भुत कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उनके मित्र भाव में या भगवान के भाव में महादेव थे और शत्रु भाव में नारायण थे। पुण्यात्माएं जो होते हैं वो भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन पापात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा का स्मरण करती हैं, उनको निराकार से साकार की बिरादरी में आने के लिए विवश करते हैं। एक व्यक्ति जिसने साधना की और सत्ता तक पहुंच गया, और राम की जो यात्रा है वो सिंहासन से समाज की यात्रा है। आपको पता है पूरे भारत में रावण का मंदिर कहाँ है? कि रावण का मंदिर जहां हो, वास्तु के हिसाब से वो तो नहीं, लेकिन रावण का मंदिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छिपा हुआ हम सबकी देह के अंदर मौजूद है। तो राम का जहां पर मंदिर होगा वहां पर आपको कहीं छिपा हुआ रावण मिल ही जाएगा। कि यही गोकुल है अपना, यही वृषधाम है अपना, और यही अपना है वृंदावन जहां पर श्याम है अपना। उनके सम्मान में जितने शब्द कहूं कम पड़ जाएंगे, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा रावण की भूमिका में श्री आशुतोष राणा जी को। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गलिंग जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल ललाट पर, धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर, ललाट से ही अर्धचंद्र। जी आशुतोष जी, जी बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको। मैंने आपके लिए ये पूछा कि महानुभाव इतनी सारी कविताएं, इतने सारे डायलॉग्स आप याद कैसे रखते हैं? याद को आप उलट दीजिए तो क्या बनता है? दया। तो दया अगर हो तो याद रहता है। बार दया है आपके ऊपर। तो हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव भगवान की बड़ी दया है, और उसी दया का परिणाम है कि वो याद में रूपांतरित होके कहीं ना कहीं हमारे मनोभूमि में विचरण करता रहता है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा आपके लिए, आपने आज रावण को भी पूजनीय बना दिया। जी देखिए, बड़ी अद्भुत बात है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लक्ष्मण ज्ञान में मुझे लगता है कि रावण से ज्यादा अद्भुत कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उनके मित्र भाव में या भगवान के भाव में महादेव थे और शत्रु भाव में नारायण थे। तो वो किसी भी गति को प्राप्त होते, या तो वो कैलाश जाते या वैकुंठ जाते। मतलब इतना अच्छा चुनाव किसी व्यक्ति ने अगर हम देखें
तो रावण का जो किरदार है वो मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि अगर आप मित्र के रूप में भज रहे हैं तो आप मित्र की गति को प्राप्त होंगे, और यदि आप शत्रु के रूप में भज रहे हैं तो शत्रु की गति को प्राप्त होंगे। तो उस मायने में देखा जाए अगर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े विवेकवान व्यक्ति का एक ऐसा किरदार है। और देखिए, ये स्मरण रखिए कि वो पापात्माएं ही होती हैं, पुण्यात्माएं जो होती हैं वो भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन पापात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनको निराकार से साकार की बिरादरी में आने के लिए विवश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक बड़ी अच्छी बात है कि आप रावण के संदर्भ में कह सकते हैं कि प्रभु मैं सब पतितन को राजा को कर सकत बराबरी मेरी पाप की उतरता जा। तो वो वैसी वाली जो बात होती है। और मेरा ये मानना है अपना कि अपराध और पाप ये एक नहीं होते, ये दो होते हैं। अपराध जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, और पाप जो होता है वो प्रच्छन्न होता है, छिपा हुआ होता है। अपराध के निदान के लिए दंड का, प्रताड़ना का विधान है, और पाप से निदान के लिए प्रायश्चित का विधान है। हम किसी अपराधी को तो बड़ी सरलता के साथ पापी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी पापी को मतलब सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये छिपा हुआ होता है। और आज के दौर में अपराध की तुलना में पाप अधिक है हमारे जगत में। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर देखें हम साक्षात रूप में, तो रावण का जो किरदार है आप देखें ना, एक तरफ वो भक्त भी है, एक तरफ वो एक मतलब उनकी जो यात्रा है वो साधना से सत्ता की यात्रा है। एक व्यक्ति जिसने साधना की और सत्ता तक पहुंच गया, और राम की जो यात्रा है वो सिंहासन से समाज की यात्रा है, कि उनको सिंहासन मिलना था और वो समाज की दिशा में बढ़ते चले गए। तो वैसे रात बहुत हो गई है, ज्यादा सवाल मत पूछो। आशुतोष जी, एक छोटा सा सवाल। जी जी, आपको पता है पूरे भारत में रावण का मंदिर कहाँ है? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि देखिए, एक था सतयुग जिसमें देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। फिर आया त्रेता युग, जिसकी कथा हमने कही, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर लोक बदला, युग बदला, द्वापर युग आया, देव और दानव, सुर और असुर वृत्तियां एक ही परिवार में रहने लगी। और अब हम जिस युग में हैं, कलयुग में, तो देव और दानव दोनों एक ही देह में निवास करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि रावण का मंदिर जहां हो, वास्तु के हिसाब से वो तो नहीं, लेकिन रावण का मंदिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छिपा हुआ हम सबकी देह के अंदर मौजूद है। तो यदि हमने अपने उस देह के रावण को पहचान लिया, तो आप विश्वास कीजिए, राम खोए नहीं है, राम खोए नहीं है, राम सिर्फ सोए हुए हैं। राम को जगा दीजिए, आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर प्रतिष्ठित रावण का जो मंदिर है वो स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। और जैसे ही वो मिला, फिर आपको रावण को जलाने की नहीं, आप मतलब राम के जागते ही फिर रावण का राम में विलय हो जाता है। तो ये रावण की राममय होने की यात्रा है। तो जब सकारात्मक वृत्तियां तो सदैव सकारात्मक होती हैं, लेकिन आनंद तब आता है जब नकारात्मक वृत्ति सकारात्मक रूपांतरित हो जाए। बहुत बढ़िया। आपको मैं बुलाना चाहूंगा कभी बैजनाथ, हिमाचल में एक रावण मंदिर है, अगर आप कभी आए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो घूमता ही रहता हूँ, यायावर आदमी हूँ, अभिनय के लिए यहाँ वहाँ जाता ही रहता हूँ। हाँ जी। तो निश्चित रूप से मैं अगर कभी योग बना तो वहाँ जाऊँगा, और अपनी इन मतलब जो हमारी दुनियावी आंखें हैं उनसे निश्चित रूप से उस मंदिर का मैं दर्शन करूंगा, देखूंगा। थैंक यू। आशुतोष जी, आज आपने जैन मैथोलॉजी के हिसाब से ये साबित कर दिया यहाँ पे कि रावण मोक्षकामी आत्मा है। तो राम के आशीर्वाद से आज रावण भी ये सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि ये मोक्षकामी आत्मा है। जी, रावण का मंदिर नोएडा के पास बिसरख गांव है, वहां पर है। वहां कहा अरे हम तो कह रहे हैं कि राम का अर्थ होता है रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। तो रोम रोम में प्रकाशित जो हो रही है, तो राम का जहां पर मंदिर होगा वहां पर आपको कहीं छिपा हुआ रावण मिल ही जाएगा। इस नाते अगर देखें, यही कहते हैं ना कि राम मतलब ज्ञान, और लक्ष्मण मतलब वैराग्य, शत्रुघ्न मतलब साहस, और भरत मतलब प्रेम। और राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। कौशल्या का क्या अर्थ होता है? कुशलता। कैकई का क्या अर्थ होता है? कर्मठता। और सुमित्रा का क्या अर्थ होता है? मित्रता।
तो कुशलता के लिए क्या चाहिए? बोले युक्ति। कर्मठता के लिए क्या चाहिए? बोले शक्ति। और मित्रता के लिए क्या चाहिए? बोले भक्ति। तो जैसे महाराज दशरथ ने यानी 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 हमारी जो 10 इंद्रियों से मिला हुआ ये जो हमारा शरीर है, अगर इसमें हम युक्ति, भक्ति और शक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर लें तो हमारे जीवन में भी ज्ञान रूपी राम, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस का उदय हो जाएगा। और फिर हमारी देह जो है वो अयोध्या में रूपांतरित हो जाएगी, मतलब जहां पर युद्ध नहीं होता। युद्ध मतलब कॉन्फ्लिक्ट लेस, या अगर युद्ध हो तो उसे युद्ध में ना जीता जा सके। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि यही हमारे परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी कहते थे कि यही गोकुल है अपना, यही वृषधाम है अपना, और यही अपना है वृंदावन जहां पर श्याम है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।